हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कृत विषय अध्ययन में। आज ही परीक्षा हुई है 18 अगस्त 2021 को, तो उसकी जो पीजीटी संस्कृत यूपी की जो परीक्षा है उसकी समस्त आंसर की उसके जो भी सही उत्तर हैं उन सभी सही उत्तरों को लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आप सभी ने जिसने भी परीक्षा दी है आप सही उत्तर उस पर विचार कर सकते हैं कि आपका सही कौन सा है और वैसे वास्तविक रूप से सही कौन सा है। और जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है, जो देने की आगे जिज्ञासा करने वाले हैं, वो भी देख लें कि किस प्रकार से परीक्षा आती है। तो आइए आरंभ करते हैं उन प्रश्नों को जो प्रश्न आज की परीक्षा में पूछे गए थे। तो आज का पहला प्रश्न था कि कर्मवाच्य, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति की प्रश्न पुस्तिका में अलग अलग प्रश्न होते हैं, तो जो पेपर मैंने दिया उस पर प्रथम प्रश्न था, इस प्रकार से भी आप मिला सकते हैं। कर्मवाच्य परिवर्तयतु सा बालिका अजाम नयति। इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है तो प्रथम ऑप्शन है तया बालिका अजा नयति, तया बालिकया अजा नीयते, सा बालिका अजा नीयते, सा बालिकया अजाम नियते। तो इसका जो सही आंसर, सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन होगा, तया बालिकया अजा नियते, क्योंकि कर्मवाच्य में यही बनेगा। तया तृतीया एक वचन है और बालिकया में भी तृतीया एक वचन है, इस प्रकार से बनेगा। आइए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अग्रिम प्रश्न था दरिद्रस्य किम शून्यम। यह मृच्छकटिकम से प्रश्न पूछा था कि दरिद्रस्य किम शून्यम, गृहम, क्षेत्रम, सर्वम या उपवनम। तो सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, तो सर्वम इसका सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है हमारा वाच्य एव वाक्यार्थ इति केशाम आचार्याणाम मत है। तो काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि जो अभिहितान्वयवादी हैं वो तात्पर्य को मानते हैं, ध्वनिवादियों का भी उसमें मत नहीं है, रीतिवादियों का भी मत नहीं है। तो जो गुरु प्रभाकर हैं अन्विता अभिधानवयवाद, वो वाक्य को ही वाच्य को ही वाक्यार्थ मानते हैं। तो यहाँ पर इसी क्रम में हमारा डी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। तो अन्विता अभिधानवादी ही वाच्य एवं वाक्यार्थ इस प्रकार से मत देते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है तर्क भाषानुसारेण परार्थानुमान वाक्यम भवति। अर्थात परार्थानुमान जो वाक्य होता है वो किससे सिद्ध होता है? द्विअवयवों से होता है, त्रयवयवम, चतुरवयवम, तो पंचावयवम। तो उसमें तो यत स्वयं धूमाग्निम मनुमाय परम प्रतिबोधयम पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम। तो इसके अनुसार 5 अवयवों का प्रयोग जहाँ पर किया जाता है वो परार्थानुमान होता है। तो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न 5वां है रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये अस्मिन् श्लोकांशे रजोजुषे इति पदे विभक्तिरस्ति। ये कादंबरी का मंगलाचरण का प्रथम श्लोक का प्रथम ही पाद है, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये नमः। तो यहाँ पर रजोजुषे में यदि नमः इस रजोजुषे के लिए कह रहे हैं तो नमः के योग में चतुर्थी होती है, जो चतुर्थी हमारे ए विकल्प में है, तो चतुर्थी विभक्ति यह हमारा प्रश्न, यह हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम हमारा छठा प्रश्न है नादेयम। नादेयम यह शब्द है, तो इस शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो क्या है? त्यक है, ढक है, ठक है या यत है। तो इसमें हमारा ढक प्रत्यय हो जाएगा। और आयने इनी यह फड़ खाच खाम प्रत्यादि नाम इस सूत्र से आयन होकर के, तो यहाँ पर नादेयम में ढक प्रत्यय होकर के हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा 7वां है काव्यस्य षड्विधम प्रयोजनम कस्मिन् काव्य ग्रंथे उक्तम। तो काव्य के 6 प्रकार का प्रयोजन आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में किया है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, काव्य प्रकाशे। अग्रिम प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है मित्रों। 8वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके नांदी अस्ति। तो नांदी हर तरह, कहीं पत्रावली होता है, अष्टपदा होता है, द्वादश पदा होता है, त्रयोदश पदा होता है, अष्टादश पदा भी होता है। तो इसमें जो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास कृत, उसमें जो मंगलाचरण में जो नांदी का जो प्रकार है, तरीका है, वो अष्टपदा नांदी है, क्योंकि उसमें भगवान शंकर की अष्टमूर्तियों का वर्णन किया गया है। अग्रिम हमारा प्रश्न है 8वें प्रश्न में पूछा है कि 9वें प्रश्न में उपमानोपमेयो अभेदे सति अलंकारो भवति। तो यह काव्य प्रकाश के अनुसार पूछा है कि उपमान और उपमेय में जहाँ पर अभेद होता है, कोई भी भेद नहीं होता है, यहाँ पर उपमान ही उपमेय बन जाता है। तो इस प्रकार का कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या संदेह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक। तद्रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेयो, ये उसका लक्षण है। 10वां प्रश्न हमारा है कार्य व्यवस्थितौ किम प्रमाणम। यह इस प्रकार से गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कार्य और अकार्य की यदि व्यवस्था करनी हो तो वहाँ पर शास्त्र ही प्रमाण होता है। तो लोक, शास्त्रम, भार्या वचनम, स्वकीय मनः, इन सभी विकल्पों में हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा, शास्त्रम।
तो आइए अग्रिम 11वां प्रश्न हम देखते हैं। 11वां प्रश्न है यत्र तिन प्रत्ययोस्ति, अर्थात नीचे जो चारों विकल्प हैं उनमें तिन प्रत्यय किसमें है, तो तिन प्रत्यय इसमें कृति ही, कृति ही जो यह शब्द है इस शब्द में तिन प्रत्यय प्रयोग किया गया है। वैदिक, राष्ट्रीय, वंदमानः इनमें नहीं है। अग्रिम प्रश्न हमारा है वयम फलानि खादामः इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्य रूपम भवति। तो इसका जो कर्मवाच्य में जो रूप होगा वो बड़ा ही सरल है, आप सभी ने लगाया भी होगा। तो अस्माभिः फलानि खाद्यन्ते। तो कई प्रश्न में मैंने सही का ट्रिक छोटा सा लगा रखा है, वो किसी में गलत भी है क्योंकि मैंने मात्र निशान लगाया था, उत्तर उसका दूसरा भी किया था। तो वर्तमान में जो मैं आपको यह लाल रंग में जो आपको निशान दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, वही इसका वास्तविक उत्तर है। तो इसका बी विकल्प हो जाएगा अस्माभिः फलानि खाद्यन्ते। अग्रिम प्रश्न हमारा है 13वां प्रश्न है चकासतम चारु चमोरु चरमण अत्र चमोरु पदेन कश्य पशोः संकेत, तो अर्थात किस पशु का संकेत किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर धेनोः नहीं होगा, मृगस्य, कुक्कुटस्य, मयूरः, ये तीनों विकल्पों में से मृगस्य, क्योंकि मृग के चर्म के बारे में बताया गया था। तो शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में है यह, तो मृगस्य भी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा रामायणे शबरी वृत्तांतः कः। तो रामायण में जो शबरी वृत्तांत है वो काव्य शास्त्र के अनुसार उसका लक्षण क्या है, तो शबरी वृत्तांत प्रकरी के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार पताका को हम सुग्रीव के वृत्तांत के रूप में जानते हैं, तो जो प्रकरी है उसको हम किस रूप में जानते हैं, शबरी वृत्तांत के रूप में जानते हैं। तो हमारा सी विकल्प सही है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं शुष्कः इति पदस्य निष्पत्तिरस्ति। शुष्कः इस पद की जो निष्पत्ति है इसमें प्रत्यय इत्यादि लगा हुआ है, तो कौन सा है, क्त प्रत्यय है, क्तवतु प्रत्यय योगात, क्षत्रि प्रत्यय योगात, शानच प्रत्यय योगात। तो इसका जो सही उत्तर हो क्त प्रत्यय योगात, तो ए विकल्प हमारा जो क्त प्रत्यय से युक्त है ये हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है कदापि सदपुरुषाः शोकवास्तव्याः न भवन्ति। यह जो सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम की, ये विदूषक की सूक्ति है। ये दुष्यंत, राजा दुष्यंत के प्रति इस प्रकार का कथन कहते हैं कि कदापि सदपुरुषाः शोकवास्तव्याः न भवन्ति। अग्रिम प्रश्न हमारा है रणद्भिराघट्टनया नभस्वतः पृथक विभिन्न श्रुतिमंडलैः स्वरैः। अस्मिन् श्लोक अंश में नभस्वतः, यहाँ पर नमस्वतः लिखा है लेकिन नभस्वतः है। तो नभस्वतः यहाँ पर इस शब्द से किसका बोध हो रहा है, आकाश का, मेघ का, सूर्य का या वायु का। तो डी विकल्प में हमारा वायु है, तो वायु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है 18वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले कामी स्वताम पश्यति इत्युक्तिः कस्य। कामी स्वताम पश्यति, यह तो इस प्रकार की यह जो कामी स्वताम पश्यति प्रथम अंक में ही है, ये राजा दुष्यंत की सूक्ति है। तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है प्रासंगिकम प्रदेशस्थम चरितम प्रकरीमता। इस प्रकार से लक्षण के अनुसार, साहित्य दर्पण के लक्षणानुसार हम इसका सही उत्तर ए मानेंगे, तो प्रकरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है 20वां प्रश्न है, वेदांत सार से पूछा गया प्रश्न है यह असरप भूतायाम रज्जौ सरपारूपवत् कोस्ति। तो इसका विकल्प है विषयः अध्यारोपः मुमुक्षुत्वं तितिक्षा। तो इसका जो सही उत्तर है वो अध्यारोपः, वस्तुन्यवस्तारोपो अध्यारोपः। अग्रिम प्रश्न हमारा है 21वां प्रश्न है वेदांत मतेन अज्ञानम नास्ति। वेदांत के मत में जो अज्ञान है उसका लक्षण इनमें से क्या नहीं है, त्रिगुणात्मक नहीं है, या सदसभ्यम मनर्वचनीयम नहीं है, अभाव रूपम नहीं है, तो या भाव रूपम नहीं है। तो नहीं है, नास्ति, इस प्रकार से ध्यान में रखना है। तो अभाव रूपम, तो यह सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है अग्रिम प्रश्न देखेंगे 22वां प्रश्न है कादम्बरीम अतिरिच्य बाणभट्टस्य द्वितीयम गद्य काव्यम किम। अर्थात बाणभट्ट की जो कादम्बरी है उस काव्य को, उस ग्रंथ को छोड़ करके दूसरा उनका काव्य कौन सा है, तो बहुत प्रसिद्ध उनका जो इतिहास प्रधान जो ग्रंथ है वो हर्षचरितम ग्रंथ है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है चित्रगुह इति पदे समासोस्ति। चित्रगुह, इस पद में समास कौन सा है, कर्मधारय बहुब्रीहि द्विगुह अव्यय भावः। तो इसमें जो समास है चित्रा गावो यस्य सह चित्रगुह, तो बहुब्रीहि इसमें समास है। तो बी विकल्प हमारा
सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है नलचंपू काव्यानुसारम प्रसन्न कांतिहारण्यो नानाश्लेष विचक्षणा वाचः मुखे गृहे स्त्रियः कस्मात् कारणात् भवन्ति। तो पूरा श्लोक है नानाश्लेष विचक्षणा वाचः पुण्डे मुखे गृहे स्त्रियः भवति। तो इसका पुण्डे जो बी विकल्प में है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अग्रिम प्रश्न देखें बलवद विशिक्षितानाम आत्मन्यप्रत्ययम चेतः इति सुभाषित वचनम कस्मिन् ग्रंथे। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम के आरंभ का ही है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न देखते हैं काव्य प्रकाशाभिमतम अवरम काव्यम किम। तो काव्य प्रकाश के अनुसार जो अवर काव्य है, अधम काव्य है, वो क्या कहा गया है? तो व्यंग्य रहितम, जिसमें व्यंग्य नहीं होता है वो अवर काव्य के नाम से जाना जाता है, ऐसा आचार्य मम्मट का मत है। अग्रिम प्रश्न हमारा है पदम ही सर्वत्र गुणैर निधीयते सूक्तिरियम कस्य ग्रंथ से। तो यह महाप्रसिद्ध ग्रंथ जो महाकवि कालिदास का है, तो इसका जो रघुवंश है, तो रघुवंश से यह ली गई है, तो रघुवंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है 28वां प्रश्न है प्रथुः कार्त स्वरपात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत करेणु गहनम संप्रति समावयोः सदनम इति श्लोके एक अलंकारोस्ति। यह जो अलंकार का जो उदाहरण है ये किसका है? यमक का है, श्लेष का है, वक्रोक्ति ही का है या स्वभावोक्ति ही का है? तो इस पर हम सोच रहे थे कि ये जो श्लेष के 8 भेद हैं उनके अनुसार पूछेगा, लेकिन सरल तरीके से पूछा है, तो श्लेष इसका सही हो जाएगा। श्लेष अलंकार का यह पद श्लेष का उदाहरण है। अग्रिम प्रश्न है अतिशयोक्ति अलंकारस्य लक्षणम अस्ति। तो अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण क्या है? सिद्धत्वजवशायस्य। इस प्रकार से साहित्य दर्पण में हमें इसका उत्तर, इसका लक्षण हमें मिलता है, तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है साहित्य दर्पण अनुसार लक्षणायाः कियंतो भेदाः सन्ति। तो साहित्य दर्पण के अनुसार ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है कि उन्हें लक्षणा के भेद कितने करे हैं। तो जिस प्रकार के मम्मट जी ने लक्षणा के मात्र 6 विधा 6 ही भेद किए हैं, तो वहीं विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेद किए हैं। तो डी विकल्प में 80 ही लिखा है, तो 80 विकल्प, यह डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है 31वां प्रश्न है अत्र अशुद्ध वाक्यम अस्ति। इन चारों विकल्पों में जो अशुद्ध वाक्य है वो क्या है? तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर अलम विवादेन सही है, कर्णेन बधिरः यह भी सही है, कस्मै बालकाय फलम रोचते रुच्यरथानां प्रीयमाणः से यह भी सही है, तो एतस्मै ब्राह्मणम धनम ददाति। तो यह प्रश्न गलत है, अर्थात यहाँ पर यह विकल्प गलत है, तो डी इसकी जगह यदि यहाँ पर ये हमें लगाना चाहिए, यदि इसका होगा तो एतस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति, इस प्रकार से सही होता यदि यह विकल्प भी सही हो जाता। तो अग्रिम प्रश्न हम देखेंगे 32वां प्रश्न नल चंपू काव्यस्य कर्ता कः। तो यह बड़ा ही सरल प्रश्न है। नल चंपू काव्य के लेखक कौन है? तो उनके लेखक त्रिविक्रम भट्ट हैं। अग्रिम प्रश्न है 33वां प्रश्न है हमारा सांख्य शास्त्रम कस्मात् श्रेयान। तो सांख्य शास्त्र किससे श्रेष्ठ है? तो व्यक्ता व्यक्तज्य विज्ञानात्। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। सांख्य कारिका से पूछा गया यह प्रश्न है। अग्रिम प्रश्न हमारा है 34वां स्फुटोपमं भूतिसुतेन शंभुना इत्यस्मिन् वाक्ये कस्य संकेतः। तो नारदस्य, कंडस्य, विश्वामित्रस्य, वशिष्ठस्य। तो नारदस्य, शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग का ही यह प्रश्न है, तो नारदस्य यहाँ पर ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है रमणीयः खल्वविधिर्विधिना विसंवादितः। तो यह अनुमानित अंक का पता नहीं है, किंतु किसने कहा है यह निश्चित पता है, तो सानुमति का यह कथन है, तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है काव्य प्रकाशे उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम। तो काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास में यह है, तो यह जो अविवक्षित वाच्य है उसके अर्थांतर संक्रिमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य 2 भेद हैं। तो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य का यह उदाहरण है। अन्य विकल्पों में हम ना जाएं तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है अग्नि रणुषः कृतकत्वाद जलवत अत्र कृतकत्वाद कीदृशो हेत्वाभाषः। तो 5 प्रकार के जो हेत्वाभाष हैं और 5 प्रकार के हेत्वाभाषों में इसका जो उत्तर है वो, तो इसका सही उत्तर है कालात्तया बदिष्ट, बाधित जिसको कहा जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा 38वां प्रश्न है इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रेण विभक्ति विधीयते। इस सूत्र से जो विभक्ति का विधान होता है, कौन सी विभक्ति का विधान होता है? तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी। तो इस सूत्र से तृतीया विभक्ति का विधान होता है। इसका उदाहरण है तृतीया विभक्ति का विधान होता है। इसका जो
उदाहरण है जटाभिस्तापसः, जटाओं से यह तपस्वी है। वीरतासु भिदाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्ति अस्ति। तो इस प्रकार से जो लक्षण से युक्त है वो वृत्ति कौन सी है? तो तात्पर्य है, लक्षणा है, अभिधा है या व्यंजना है? तो व्यंजना। तो पूरी कारिका है कि विरतासु विद्याद्यासु यथो बोध्यते पर सावृत्तिर्व्यंजना नाम, इस प्रकार से है। तो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। 40वां प्रश्न है पर्वतोयम वह्निमान इतीदम उदाहरणम कस्य। तो पर्वत वह्निमान है, आग वाला है, इस प्रकार का उदाहरण अनुमान प्रमाण में बताया गया है लगभग सभी लोगों ने। 41वां प्रश्न हमारा है अनीयर प्रत्यय योगात निष्पन्नम पदमस्ति। अनीयर प्रत्यय के योग से निष्पन्न हुआ पद कौन सा है? तो चेयम है, चेतव्य है, चयनीय है, एदितव्यम है। तो चयनीय इसका विकल्प सही हो जाएगा, इसमें अनीयर प्रत्यय है। तो इस प्रकार से 41वें प्रश्न का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है 12वां प्रश्न है धनंजय कीदृशो वायु प्रकार। धनंजय जो वायु है यह किस प्रकार की वायु है? तो यह पोषणकरः। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। बड़ा ही सरल है। तो यह किसका कथन है? दंडी का है, जगन्नाथ का है, महिम भट्ट जी का है, कविराज विश्वनाथ का है। तो डी इसका विकल्प सही है। तो कविराज विश्वनाथ का यह लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अग्रिम प्रश्न है कस्य नाटकस्य मंगलाचरणे अष्टविध शिव स्वरूपम अस्ति। तो 8 प्रकार के शिव के स्वरूप का वर्णन किसमें किया गया? तो आप सभी जानते ही है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण या सृष्टि ही सृष्टुराध्याय इत्यादि में भगवान शंकर की अष्टमूर्तियों का वर्णन किया गया। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न है सांख्य दर्शन से सिद्धांतोस्ति। सांख्य दर्शन का जो सिद्धांत है वो क्या है? तो सत्कार्यवाद। ये बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो सांख्य का दर्शन का जो वाद है वो क्या है? सिद्धांत है वो क्या है? सत्कार्यवाद। अग्रिम प्रश्न हमारा उपकृष्टम इति समस्त पदे किम सूत्रम प्रवृत्तम। तो यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसमें अव्ययी भावश्च यह सूत्र इससे अव्यय संज्ञा हो जाती, अव्ययी भाव संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है वेदांत सारे स्थूल शरीरम संज्ञा अस्ति। स्थूल शरीर किस कोश की संज्ञा है? अन्नमय की है, प्राणमय की है, या मनोमय की है, या विज्ञानमय की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोशः स्थूल शरीर, इस प्रकार से है। अग्रिम 48वां प्रश्न हम देखेंगे न्यायः कुत्र प्रवर्तते। तो यह प्रसिद्ध है। तो संदिग्धर्थे न्यायः प्रवर्तते। तो डी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। 48वें प्रश्न का डी ऑप्शन। 49वां प्रश्न हमारा है रिक्त स्थानम पूर्ति ही रिक्त स्थानस्थ पूर्ति ही क्रियताम। तो क्रमादमुम नारद इत्यबोधिसः। तो इस प्रकार से सह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सह, इस प्रकार से बी सह वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है हमारा मित्रों माघ के शिशुपाल वध नामक काव्य में 20 सर्ग हैं। इत्यस्य वाक्यस्य शुद्धः संस्कृतानुवादोस्ति। तो इस सर्ग का, इस वाक्य का सरल ही वाक्य है, इसका अनुवाद करना है। माघस्य शिशुपाल वधे 20 सर्गाः सन्ति। माघस्य शिशुपाल वधे काव्ये 20 सर्गाणि सन्ति। माघस्य शिशुपाल वधे इति नाम्नः काव्ये 20 सर्गाः विद्यन्ते। तो माघस्य, अग्रिम प्रश्न ऑप्शन है माघस्य शिशुपाल वधे काव्ये 20 सर्गाः सन्ति। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अच्छी प्रकार से ऊपर बताया गया है कि माघ के शिशुपाल वध नामक काव्य में 20 सर्ग हैं। तो इस प्रकार से माघस्य शिशुपाल वध नामक काव्ये 20 सर्गाः सन्ति। 51वां प्रश्न हमारा है गौरी जलपति इतीदम उदाहरणम कस्याः लक्षणायाः। ये साहित्य दर्पण के अनुसार पूछा निदर्शकम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन प्रयोजनवती गौणी साध्यावसान लक्षण लक्षणायाः इदम उदाहरणम। तो 51वें का ए विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न देखते हैं भूधातोः लुट् लकार प्रथम पुरुषैक वचनस्य रूपमस्ति। तो भूधातु का लुट् लकार पूछा है। तो भविता, भवितारो, भवितारः, इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भविता। अग्रिम प्रश्न हमारा है काव्य प्रकाशानुसारम परिसंख्या अलंकारस्य कियंतो भेदाः सन्ति। तो परिसंख्या अलंकार के जो साहित्य दर्पण में है और काव्य प्रकाश में है, दोनों ही में परिसंख्या अलंकार के इन्होंने कितने भेद किए हैं? तो 4 भेद किए हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है
तो अग्रिम प्रश्न हमारा है फक प्रत्यय योगात निष्पन्न पदम अस्ति। तो फक प्रत्यय के योग से जो निष्पन्न पद है वो है गार्ग्यायणः। तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, गार्ग्यायणः। अग्रिम प्रश्न है जातस्य को ध्रुवः। तो यह गीता से प्रश्न पूछा गया है, तो बी इसका ऑप्शन से जातस्य को ध्रुवः मृत्युः। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है कादम्बरी कथामुखमिति ग्रंथस्य मंगलाचरणम अस्ति। तो कादम्बरी कथामुख का जो मंगलाचरण है मैंने अभी पूर्व में बताया, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये। तो वी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है सांख्य दर्शनानुसारम केशाम वृत्ति आलोचन मात्रम इष्यते। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है ज्ञानेन्द्रियाणाम वृत्ति आलोचन मात्रम इष्यते। तो ए विकल्प इसका हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है सृष्टु आद्या सृष्टि का। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है उसमें भगवान शंकर की अष्टमूर्तियों का वर्णन किया। तो भगवान शंकर की जो पहली आद्या सृष्टि है वो क्या है, तो वो जल है। तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न देखेंगे राघव पांडवीयम जो यह रचना है किसकी रचना है, तो सोमेश्वरस्य वेदांत देशिकस्य रत्नाकरस्य कविराजस्य। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा डी। तो कविराज की यह रचना है राघव पांडवीयम। अग्रिम प्रश्न 60वां प्रश्न हमारा है भगवद गीतानुसारेण रजोगुणात संजायते। तो रजोगुण से जो उत्पन्न होता है वो लोभ होता है। तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है सांख्य दर्शने स्वीकृतानाम तत्वानाम संख्या कियति। तो सांख्य दर्शन में तत्व कितने स्वीकृत हैं, 18 हैं, 21 हैं, 22 हैं या 25 हैं। तो सांख्य दर्शन में पंचविंशति तत्वानाम स्वीकृति ही। तो 25 उसमें तत्व हैं। तो डी विकल्प हमारा इस 61वें प्रश्न का सही हो जाएगा। हमारा 62वां प्रश्न है बाणभट्टस्य पितुर्नाम आसीत्। तो बाणभट्ट के जो पिता हैं उनका नाम क्या था, तो चित्रभानु सचित्रभानुम तनयम महात्मना। तो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है रोहिणी इत्यत्र कः प्रत्ययः। तो रोहिणी में जो प्रत्यय होगा नी प्रत्यय। तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अग्रिम प्रश्न हमारा है आचार्य मम्मट मतानुसारम काव्यशास्त्रे ध्वनिरीति शब्दः कुतः आगतः। तो यह ध्वनि इस प्रकार का जो शब्द है ये कहाँ से आया काव्य मम्मट के अनुसार, न्याय शास्त्रात, सांख्य शास्त्रात, व्याकरण शास्त्रात, तो मीमांसा शास्त्रात। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, व्याकरण शास्त्रात ध्वनि शब्दः आगतः। तो अग्रिम प्रश्न है सांख्य कारिकानुसारेण पुरुष बहुत्वम अनिमीयते। तो पुरुष बहुत्वम अनिमीयते इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा अयुगपत प्रवृत्ते है। तो डी विकल्प इसका सही है। 66वां प्रश्न हमारा है पुरुष चेतनायाः अस्तित्व सिद्धिनाम वाक्यम अस्ति। इसका क्या उत्तर है, शक्तस्य शक्यकरणात् तत्र जरा मरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतसः सूक्ष्म माता पितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। तो इसका जो डी विकल्प सही हो जाएगा, भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। तो 68वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। 67वां प्रश्न है हमारा 66वें का था पहले वाला। 67वां प्रश्न देखते हैं अंतरांतरेण युक्ते। यह सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा इति सूत्रेण विभक्ति विधीयते। तो इस सूत्र से जो विभक्ति होती है वो द्वितीया विभक्ति होती है। अग्रिम 68वां प्रश्न हमारा है श्रीमद् भगवद गीतायाः कस्मिन् अध्याये भगवतो विभूतयो वर्णिताः सन्ति। भगवान की विभूतियों का वर्णन कौन से अध्याय में है, तो 10वें अध्याय में विभूति योग नाम का अध्याय है। तो 10वें अध्याय में उनकी विभूतियों का वर्णन है। तो 68वें प्रश्न का डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है श्रोत्रियेण शब्दस्य प्रत्यक्षम ज्ञानम भवति। तो श्रोत्रियेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्षः। तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, समवाय सन्निकर्षेण। अग्रिम प्रश्न है अभिधा मूला व्यंजनायाः लक्षणम अस्ति। तो अभिधा मूला जो लक्षणा है व्यंजना है उसका जो लक्षण है वो किस अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यैर नियंत्रिते। तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अच्छी प्रकार से निशान लगा देते हैं। तो ए विकल्प सही है। अग्रिम प्रश्न है 71वां प्रश्न है अनर्घ राघव नाटकम रचितवान। तो इसके रचयिता हैं मुरारी जी। तो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है
प्रत्यय विधि सूत्रम, इसका जो सही उत्तर क्त प्रत्यय का विधि सूत्र जो है वो नपुंसके भावे, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है डुक्रे करणे क्री धातु कस्य गणस्य वर्तते। जो डुक्रे कर्ण क्री धातु है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो ये तनादि गण की धातु है, तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है रस निष्पत्ति विषय अभिनव गुप्तस्य सिद्धांतोस्ति। तो रस निष्पत्ति के विषय में काव्य प्रकाश में चतुर्थ उल्लास में आचार्य मेमट ने सभी के मत दिए हैं, तो चारों के मत दिए हैं, तो उसमें जो अभिनव गुप्त का जो रस सिद्धांत है वो रसा अभिव्यक्तिवाद से संबंध है, तो डी विकल्प हमारा सही है। 75वां प्रश्न है भवच्छिदस्त्र्यंबकपाद पांशवः इति पदे कस्य जय जयकारः। तो इस पद में भगवान शिव की जय जयकार के बारे में बताया गया, तो कादंबरी का द्वितीय श्लोक यह है। अग्रिम प्रश्न है शबर सेनापते नाम किम आसीत। कादंबरी में जो शबरों का जो सेनापति है उसका नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तो मातंगः, तो मातंग नाम का सेनापति था। 77वां प्रश्न हमारा है न्याय सूत्रानुसारेण प्रमाणानि सन्ति। न्याय सूत्र के अनुसार प्रमाण हैं प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमायाः करणानि बहूनि सन्ति योग्यता च गुणानामत्यन्ताभावः या प्रमादिभ्योतिशयितत्वादतिशयितम्। तो इसका प्रथम ही विकल्प सही है, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, तो न्याय के अनुसार ए विकल्प यह सही है। अग्रिम प्रश्न है न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात् इति यम मुक्तिरस्ति। तो यह इस प्रकार की जो उक्ति है ये अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में दुष्यंत की सूक्ति है, तो हमारा सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतीवान जन्म नभः इत्यत्र को अलंकार। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है यह, आप सभी जानते हैं। यह मृच्छ कटिकम के प्रथम अंक का ही अंतिम का श्लोक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है, काव्य प्रकाश में मम्मट ने भी इसका उत्प्रेक्षा के उदाहरण में इसी का उपयोग किया है। 80वां प्रश्न हमारा है विशुद्ध सत्व प्रधान या अज्ञान समष्ट्योपहित चैतन्यम किम कथ्यते। तो वेदांत सार के अनुसार यह इसका जो अज्ञानोपहित चैतन्यम किम कथ्यते अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वरः, तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है पिशंग मोंजी युजमर्जुन छविम वशान मेणाम जिनमंजनद्युति। तो इस प्रकार से अत्र वसानम इत्यस्मिन् पदे कह प्रत्ययः। तो वसानम जो वसान मेणा, इससे पहले जो वसानम शब्द आ रहा है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा, ढूंढ है, ल्यप है, अण है, शानच है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो होगा वो डी विकल्प सही हो जाएगा, सानच। डी विकल्प निशान लगा देते हैं, तो शानच इसमें वसानम में सानच प्रत्यय है, तो डी विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है पारावारिणः इत्यत्र कह प्रत्ययः। तो इसमें ईन प्रत्यय है, तो ख के स्थान में आय ने ईनी यह से ईन हो जाता है, तो ख प्रत्यय इसमें मूलतः है, तो इसका डी विकल्प हमारा सही है। अग्रिम प्रश्न है शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम विरक्ति काल तृतीयेपि योग्यताम इतीदम वचनम अस्ति। तो यह इस प्रकार का जो वचन है ये किसका है, शिशुपाल वध में श्री कृष्ण का नारद के प्रति, तो ए ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। शिशुपाल वध में भगवान श्री कृष्ण नारद के प्रति इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं। अग्रिम प्रश्न है नास्ति अपादान संज्ञा विधायकम सूत्रम। इन सूत्रों से अपादान संज्ञा न करता हो ऐसा कौन सा सूत्र है, तो अपादान संज्ञा करने वाले ऊपर के तीनों सूत्र हैं, तो नीचे वाला जो स्पृहेरीप्सितः, इससे चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है, तो स्पृहेरीप्सितः इसका सही विकल्प है, डी विकल्प सही है। अग्रिम प्रश्न है किमेवि हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम इति यम सूक्तिर् वर्तते। बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इस प्रकार का यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत के द्वारा कहा गया यह वचन है, तो बी विकल्प इसका सही है। अग्रिम प्रश्न हमारा है मृच्छकटिके वसंत सेनायाः दर्शनम सर्वप्रथमं कस्मिन् अंके भवति। तो इसमें मृच्छकटिकम के प्रथम अंक में ही वसंत सेना का वर्णन दर्शन होता है, जहाँ पर वो अपने अलंकारों को न्यास को चारुदत्त के पास सौंप जाती है। अग्रिम प्रश्न है रूपकस्य को भेदोस्ति मृच्छकटिकम। रूपक का जो भेदों में 10 भेद होते हैं, जो मृच्छकटिकम किस कोटि का है, तो प्रकरणम, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है डिम्भादेः स्वक्रिया रूप वर्णनम वर्णने अलंकारो भवति। तो
स्वभावोक्तिस्तु डिम्बादे स्वक्रिया रूप वर्णनम, तो ए विकल्प इसका हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, सांख्यानुसारम विपर्ययस्य कति भेदाः भवन्ति। तो विपर्यय के जो भेद बताए गए हैं सांख्य के अनुसार, तो उसमें विपर्यय के जो भेद हैं वो 5 भेद हैं। अशक्ति के 28 भेद हैं और 9 प्रकार की तुष्टि है और 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार जो हमारा विकल्प हो जाएगा वो ए विकल्प सही हो जाएगा। 89वां प्रश्न है। 90वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, आइए। ध्वनि परिवर्तनस्याभ्यंतर कारणम अस्ति। तो ध्वनि परिवर्तन का जो आभ्यंतर कारण है वो कौन है? मुख सुख है, शयन सुख है, मातृ सुख है या अर्थ सुख है? तो सही उत्तर इसका ए है। ये ए मुख सुख, मुख की सुविधा के लिए जो हम अक्सर बोलते हैं वही आभ्यंतर कारणों में है, तो ए विकल्प हमारा सही है। अग्रिम प्रश्न है 91वां। बलाबलेपा दधुनापि बुरवत् प्रभाद्यते तेन जगज्जिगीषुणा सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमांक्षमभ्येति भवान्तरेष्वपि इत्यत्र कोलंकारः। तो ये शिशुपालवधम का अंतिम का श्लोक है, तो इसमें अर्थांतरन्यस्त अलंकार है, तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, दुष्यंतः कीदृशः नायकः। तो दुष्यंत बहुत प्रसिद्ध नायक हैं, तो धीरोदात्त कोटि के यह नायक हैं, तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है 93, उपपद समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो उपपद समास का उदाहरण इन चारों में से कौन सा है? तो कुंभकारः, प्राचार्य, युधिष्ठिरः, चिन्मात्रम। तो कुंभकारः उपपद समास का प्रसिद्ध ही उदाहरण है। अग्रिम प्रश्न हमारा है, कस्मिन् उदाहरणे चतुर्थी विभक्ति। तो इन चारों उदाहरणों में चतुर्थी विभक्ति किसमें मिल रही है? अश्वात् बालकः अपतत, बालकः दुर्जनात् बिभेति, तस्मै कन्यायै फलं यच्छ, सा कन्या पश्यसि। तो तस्मै कन्यायै फलं यच्छ, तो संप्रदान के लिए है, तो संप्रदाने चतुर्थी, तो तस्यै कन्यायै फलं यच्छ, तो इसमें सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है, शुद्धम वाक्यम अभिज्ञायताम। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है उसको हमें जानना है। तो ग्रामस्य परितो मृगा विचरन्ति, ग्रामस्य परितो मृगः विचरन्ति, ग्रामे परितं मृगा विचरन्ति, ग्रामं परितो मृगा विचरन्ति। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो अभितः परितः इत्यादि के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो ग्रामं परितः मृगा विचरन्ति। तो 95 प्रश्न हमारे हो गया। ये 96वां प्रश्न देखते हैं। दा धातु लंग लकारे प्रथम पुरुषे बहुवचने अस्ति। तो दा धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है सी, अददुहु। तो हमारा ये सी विकल्प सही हो जाएगा। दीर्घ सक्तः इत्यस्मिन् उदाहरणे शुद्धो विग्रह वर्तते। तो दीर्घ सक्तः ये बहुब्रीहि का उदाहरण है, तो इसका जो सही यदि विग्रह हम देखें तो दीर्घे सक्थिनी यस्य सः, दीर्घ सक्तः। तो इस प्रकार से इसका सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 97वें प्रश्न का सी विकल्प। अग्रिम प्रश्न है, यादवाभ्युदयम कस्य रचना वर्तते। तो यादव अभ्युदयम यह जो रचना है ये वेदांत देशिकस्य रचनायम वर्तते। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। 98वां प्रश्न का। अग्रिम प्रश्न है, सदूषणापि निर्दोषा सकरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृताय न रम्या कथा उपरि लिखितम पद्यस्य रिक्त स्थानम पूरयत। तो नल चंपू के प्रथम उच्चवास से ही यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर नमस्तस्मै कृताय न रम्या रामायणी कथा, तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर रामायणी आएगा, तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है, मम्मटानुसारे काव्य लक्षणम अस्ति। तो मम्मट के अनुसार जो काव्य का लक्षण हो क्या? शब्दार्थो सहित काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो आप सभी जानते हैं मम्मट का जो काव्य लक्षण प्रथम उल्लास में दिया गया है वो तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। तो यह इस प्रकार से सी विकल्प हमारा 100वें प्रश्न का हो जाएगा। 101वां प्रश्न देखते हैं, नर्तकी पदे प्रत्ययोस्ति। नर्तकी पद है, तो इसमें जो प्रत्यय है वो कौन से सूत्र है और कौन से सूत्र से किस स्थिति में कौन सा प्रत्यय है? तो ए विकल्प से हमारा सही हो जाएगा। सामान्य प्रकरणे ङीस, नर्तकी पद में जो समास है प्रत्यय है वो ङीस है। अग्रिम प्रश्न है, कह अन्यादृश एव लोकपालः अपूर्वो विभूतपति अदंडकौर धर्मराजः अजधन्यः प्रचेताः। तो कह किसके बारे में बताया, किसके विशेषण हैं? तो ये नल चंपू से पूछा गया, तो नलः, नल के यह नलः ईदृशः। अग्रिम प्रश्न है, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमाया उदाहरणम अस्ति। तो इसका जो सही उदाहरण है, वैसे तो सारे ही लग रहे हैं किंतु विशिष्ट जब हम व्याकरणानुसार यदि वर्णन करते हैं उसका जानते हैं, तो
प्रातिपदिकार्थ मात्र जो है वो उच्च ही है, तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आइए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। सांख्य दर्शनानुसारम करणम कतिविधम, तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो कर्ण के भेद किए गए त्रयोदश विधम करणम, 10 प्रकार का आभ्यंतर, 3 प्रकार का आभ्यंतर, 10 प्रकार का बाह्य करण, तो कुल मिलाकर के 13 करण उसमें बताए गए हैं त्रयोदश विधम। तो सी विकल्प हमारे इस कौन सा प्रश्न है 104वें प्रश्न का सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है सांख्य कार्य का अनुसारेण सृष्टिर्भवति, तो सांख्य कार्य के अनुसार जो सृष्टि होती है ईश्वर संकल्पात, स्वभावात, प्रकृति पुरुष संयोगात, परमाणु संयोगात, तो इसका जो सी ऑप्शन सही है, प्रकृति पुरुष संयोगात सृष्टिर्भवति। वेदी इत्यत्र कह स्त्री प्रत्यय, तो श्रृंगारवोद्यो इस प्रकार का कुछ सूत्र है स्त्री प्रत्यय का, अंतिम का ही है, तो उसके अनुसार इसमें विद्रस्यापत्यम स्त्री, इस विग्रह के अनुसार सी ऑप्शन है इसमें, तो ङीन प्रत्यय इसमें हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है वेदांत मतम अस्ति, वेदांत मत क्या है इन सभी में? मन आत्मा इति, बुद्धिरात्मेति, अज्ञानमात्मेति, प्रत्यक चैतन्यम आत्मेति, तो प्रत्यक चैतन्यम आत्मेति, तो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न देखेंगे नीश प्रत्यय योगात निष्पन्नम पदम अस्ति, नीश प्रत्यय के योग से कौन सा पद निष्पन्न होता है इनमें? नदी, ब्राह्मणी, तटी या भवानी, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। नदी इसके योग से सिद्ध होता है नी प्रत्यय के संयोग से। श्रीमद्भगवद्गीतायाः कस्मिन् अध्याये भगवान स्वकीयाम अष्टधाम प्रकृतिम प्रोक्तवान, तो कौन से अध्याय में अपनी 8 प्रकार की जो प्रकृति है उसके बारे में वर्णन करते हैं? तो इसका सही उत्तर है सप्तम, तो 7वें अध्याय में 8 प्रकार की जो गीता की प्रसिद्ध प्रकृतियां हैं उनका वर्णन किया गया है। 116वां प्रश्न है नलचंपू काव्यस्यान्यस्य किमस्ति, तो अन्यस्य नाम किमस्ति, नलचंपू का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो अग्रिम जो अंतिम ऑप्शन है डी, तो डी ऑप्शन नल दमयंती कथा नाम से भी जाना जाता है, तो 116 का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है साहित्य दर्पणे नव पलाशवनम पुरस्फुट पराग परागत पंकजम इति श्लोको निर्दिष्ट उदाहरण रूपेण, तो इसके अनुसार जो उदाहरण रूप से निर्दिष्ट किया गया कौन सा अलंकार? तो यमक अलंकार, यह प्रसिद्ध ही है नवपलाश पलाशवनम, तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है संस्कृत प्रायो नटाश्रय वाग्व्यापार किं कथ्यते, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय वृत्ति, तो भारतीय संस्कृत प्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रय। अग्रिम प्रश्न है तत्रापि चतुर्थोंकस् तत्र श्लोकस् चतुष्टयम् तस्मिन् ग्रंथे कस्य ग्रंथस्य प्रशंसा अस्ति, तो इस प्रकार से यह कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की ग्रंथ की प्रशंसा किए गए, तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो अग्रिम 20वां प्रश्न देखते हैं शिशुपाल वध महाकाव्यस्य प्रथमे सर्गे किम छंदः हमारे लिए, तो अग्रिम प्रश्न हम देखेंगे 120वां प्रश्न शिशुपाल वध महाकाव्यस्य प्रथमे सर्गे किम छंदः, तो संपूर्ण सर्ग में वंशस्थ छंद है, अंतिम में शार्दुल विक्रीडित है उससे पूर्व में, और अंतिम से जो पूर्व वाला श्लोक है उसमें पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया गया, तो संपूर्ण सर्ग में वंशस्थ छंद है, तो इस के अनुसार हमारा डी विकल्प सही हो जाता है। अग्रिम प्रश्न है 121वां कुशलः इति उदाहरणम अस्ति, तो भाषा विज्ञान के अनुसार यह प्रश्न है, तो कुशल शब्द पहले मात्र कुश को लाने वाले के लिए बोला जाता, तो आज हर कार्य में निपुण के लिए कुशल का प्रयोग किया जाता, तो अर्थ का विस्तार हुआ है, तो अर्थ विस्तारस्य इदम उदाहरणम, तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न देखेंगे, अग्रिम प्रश्न है भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इतीयं सूक्ति कुत्र वर्तते, तो यह इस प्रकार की सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम ही अंक में मिलती है, तो बी विकल्प हमारा इस कौन सा प्रश्न है हमारा ये 122वें प्रश्न का बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है बुद्धचरितम महाकाव्यस्य प्रणेता अस्ति, तो बुद्धचरितम जो महाकाव्य है उसके जो प्रणेता है वो महाकवि अश्वघोष हैं, तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है 124वां प्रश्न है देवीम वाचम अजनयंत देवाः इति केन भाषोत्पत्ति सिद्धांतेन संबद्ध, तो इस प्रकार का ये भाषा विज्ञान के अनुसार है, तो देवी सिद्धांतेन अस्ति, तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, तो देवी सिद्धांतेन संबद्ध। अग्रिम प्रश्न अंतिम प्रश्न हम देखेंगे
अंतिम प्रश्न श्री केशव मिश्रस्य मते साक्षात्कारिणी प्रमा का। तो साक्षात्कारिणी प्रमा के उनके अनुसार जो लक्षण है वो सा इंद्रियजा, इस प्रकार से उनने अपने मूल वाक्य के द्वारा कथन किया है। तो इस प्रकार से यह 125 प्रश्नों के सही उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है। तो यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अन्य जिज्ञासुओं तक भी अवश्य रूप से शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी निश्चित रूप से अवश्य रूप से करें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं मैं। नमस्कार।